श्रीमद् भागवत के सर्वप्रथम महात्म्य का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य वैसे तो अनेकों पुराणों में भागवत महात्म्य की चर्चा है, किंतु दो पुराणों में भागवत का महात्म्य विशेष है। एक स्कंद पुराण और दूसरा पद्म पुराण। स्कंद पुराणोक्त भागवत महात्म्य 4 अध्यायों में है और पद्म पुराणोक्त भागवत महात्म्य 6 अध्यायों में। स्कंद पुराण का महात्म्य प्रायः कहने सुनने की परंपरा लोगों में लुप्त हो गई है, तो वो बहुत आवश्यक है श्रवण करना। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में ये लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने से यदुवंश का क्षय करवा दिया और भगवान के एकमात्र वंशधर वज्रनाभ जी, उन वज्रनाभ जी को अर्जुन के साथ भेजा कि इनको ले जाओ क्योंकि द्वारिका जलमग्न हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध जी के पुत्र वज्रनाभ जी ये द्वारिका से चलकर पहले हस्तिनापुर आए और जब हस्तिनापुर में अर्जुन ने यह बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर लिया है, तो पांडवों ने परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं महाप्रस्थान कर लिया। पांडव भी चले गए, स्वर्गारोहण कर लिया और परीक्षित को कह के गए कि ब्रज में पुनः राज्य की प्रतिष्ठा करो। परीक्षित जी महाराज संबंध में चाचा लगते हैं वज्रनाभ जी के, और वज्रनाभ जी संबंध में भतीजा लगते हैं। श्री परीक्षित जी और वज्रनाभ जी जब ब्रज में आए तो केवल मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मणों को देखा, कुछ ब्राह्मणों को देखा। लिखा है ब्राह्मणान बानरान, 2 लोग मिले मथुरा में, बंदर मिले और ब्राह्मण मिले। बाकी संपूर्ण ब्रज शून्य था। ब्रज में मनुष्य की तो चले क्या, ब्रज में पशु पक्षी भी नहीं था, पशु पक्षी भी नहीं थे, पूर्ण जंगल। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि 84 कोस के ब्रजवासी गए कहां। तो खोज करो भाई। तो ब्रज में विचरण करते करते वृंदावन में यमुना जी के निकट, यमुना जी के पुलिन पर एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी। उस पर्णकुटी से ये अनुमान हुआ कि इस पर्णकुटी में कोई न कोई संत विराजते होंगे। सीताराम राधे श्याम की आवाज लगाई तो उस पर्णकुटी से महर्षि सांडिल्य जी निकल के आए। सांडिल्य जी से तो आपका परिचय है। सांडिल्य जी ब्रजवासियों के कुल पुरोहित हैं, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, और नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य जी, और ब्रह्मानु बाबा के कुल पुरोहित हैं महर्षि भागुरी। पर ये नाम लोग प्रायः जानते नहीं हैं, लोग इतना ही बोलते हैं गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी नहीं है। गर्गाचार्य जी ब्रज में आते जरूर हैं वसुदेव जी की प्रेरणा से, पर पुरोहित उनके नंद बाबा के पुरोहित हैं सांडिल्य जी और ब्रह्मानु बाबा के पुरोहित हैं महर्षि भागुरी। सांडिल्य जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप तो ब्रजवासियों के पुरोहित हैं, आपके यजमान सब कहां गए। सांडिल्य जी हंसने लगे। सांडिल्य जी ने कहा, हे वज्रनाभ जी, हे परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण की लीला के द्विविध स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला 2 प्रकार की है। कौन कौन?
बोले लीलैवं द्विविधा प्रोक्ता वास्तवी व्यावहार की। दो लीलाएं हैं, एक वास्तवी लीला, एक व्यावहार की लीला। वास्तवी लीला का नाम है नित्य लीला, नित्य विहार, और व्यवहार की लीला जो एक समय विशेष में प्रकट होती है, अवधि विशेष में, और अवधि पूरी होते ही वो लीला भी पूरी हो जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण मानवीय वर्षों से 125 वर्ष का समय लेकर धरती पर आए और 125 वर्ष तक लीला करके भगवान ने लीला को समेट लिया। किंतु भगवान की जो नित्य लीला है उसमें कभी कोई बाधा पड़ती नहीं है। इसलिए हमारे ब्रज के रसिकों ने कहा नित्य लीला के संबंध में, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे त्रिगुण विस्तार, पर दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को टरे न नित्य विहार। नित्य विहार टलता नहीं। ब्रज नित्य है, ब्रजवासी नित्य हैं, ब्रज के ठाकुर नित्य हैं, ब्रज की समस्त लीलाएं नित्य हैं। आज भी माखन चोरी हो रही है, आज भी गोचारण हो रहा है, आज भी रासलीला हो रही है। आप कहेंगे हमको दिखता क्यों नहीं? हम लोग अंधे हैं? आंख हो तो दिखेगा। इसी ब्रज में भजन करने वाले संतों ने भगवान की नित्य लीला का अनुभव इन्हीं आंखों से किया है, इसी ब्रज में। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं है, तमाम घटनाएं। ब्रज के एक संत थे श्री राधे श्याम बाबा गिरिराज जी के। भरतपुर तक ब्रज ही आता है, ये अपना डीग वगैरह सब ब्रज में ही है। तो ब्रजवासी बालक थे राधे श्याम बाबा। तो इधर भरतपुर के आसपास ये जो डीग इधर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। झाड़करी का जंगल, तो झाड़करी के वन में राधे श्याम बाबा ने 56 वर्ष एक जगह रह के भजन किया। कितने वर्ष? केवल एक दोना छाछ पीते 24 घंटे में, और इतनों सौ गुड़ लेते बस। 12 मास का यही हाल था, एक दोना छाछ और इतना सा गुड़। क्या किया? तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको 16 न मानकर एक मानते। नाम जापक लोग तो 16 की गिनती करते हैं, इसमें 16 नाम आ गए, पर वो 16 की गिनती नहीं करते, वो गिनती करते एक। इस तरह से उन्होंने 1 अरब महामंत्र जपा। कितना? तो यदि नाम के हिसाब से जोड़ा जाए तो 16 अरब जपा उन्होंने। कितना जपा? और महामंत्र एक को मानकर 1 अरब जपा उन्होंने। इस जप में उनको 56 वर्ष लगे। और ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं उनके जीवन में घटित होती थी। उनके मन में एक बार इच्छा हुई कि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने राम जी का दर्शन कराया, क्या हनुमान जी हमें नहीं करा सकते हैं? व्याकुलता बढ़ी, हनुमान जी प्रकट हो गए। इसी ब्रज की बात। बोले क्या चाहते हो? तुम्हारे भजन से हम प्रसन्न हैं। बोले जैसे आपने तुलसीदास जी को सीताराम जी का चित्रकूट में दर्शन कराया, ऐसे हमें दर्शन कराओ। तो हनुमान जी ने अपनी भुजा ऐसे की, बोले बैठो इस पर। वो बैठ गए भुजा पर हनुमान जी। ये झाड़करी जंगल की बात है। बोले आंख खोलो, तो आंख खोलते तो क्या देखते हैं? कामता नाथ के सामने चित्रकूट में खड़े। ये घटना लगभग 100 साल पुरानी है। साक्षात श्री सीताराम जी विराजमान। बोले है गए दर्शन? आंख बंद करो, फिर देखते हम झाड़करी के जंगल में। तो उनका गुरु जी का दिया हुआ नाम था बाबा सीताराम दास। और उनको इच्छा हुई कि ठाकुर जी के रास के दर्शन करना है। किसी ने कह दिया
कि वृंदावन में सेवा कुंज में नित्य रास होता है। भोले भाले संत सेवा कुंज में चले गए, रात को छिप गए काऊ झाड़ी में। एक मास्टर और थे उनके साथ में, वो मास्टर भी उनके साथ गए तो उनको तो किसी अज्ञात शक्ति ने बाहर कर दिया रात्रि के समय, और बाबा जी बैठ करके जप कर रहे थे महामंत्र का। तो उन्हें साक्षात श्री राधा रानी के महाराज का दर्शन हुआ, और राधा रानी नृत्य करते भई आई और सिर पे हाथ पधरा के बोली, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। आपने चरणों में सिर रख के कहा जो आ गया, और उसके बाद बाहर निकले, अपने आप ब्रजवासी कहने लगे राधे श्याम बाबा, कहने लगे बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम, राधे श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये एक उदाहरण हमने इसलिए दिया कि ऐसे एक दो संत ब्रज में हुए क्या, सैकड़ों संत ब्रज में हुए, और आज भी लीला कर रहे हैं, लीला का अनुभव कर रहे हैं, आज भी लीला का अनुभव कर रहे हैं। गृहस्थों में लोग लीला का अनुभव कर रहे हैं, सब जानते नहीं हैं। और प्रत्यक्ष घटनाएं ऐसी हैं कि उनको देखकर आपको विश्वास करना पड़ेगा। हमारे शरीर की जन्मदात्री माता ब्रज में ही आ गई थी, वृंदावन में। शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ थी। अस्वस्थता का कारण भी वो खुद ही थी, क्योंकि पहले बहुत तपस्या करी, बहुत व्रत, बहुत उपवास, इतना जैसे भगत जी का है ना कि इतने बजे तक हो जाए तब खाना पीना, ऐसे उन्होंने अपने जीवन में ऐसा ही किया। इतना नियम हो जाएगा तब जल पीना, तब कुछ खाना, एकादशी को केवल तुलसी दल लेना और कुछ नहीं लेना। और गामन में काम तो खूब होता है, घर में काम कम होता है क्या? माताओं के पास बहुत काम होता है, सब काम यथावत करना। तो यहां वृंदावन आ गई। एक दो घटनाएं नहीं, ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं। भगवत धाम जाने के, बाबा पंडित जी भगवत धाम जाने के कुछ दिन पूर्व की बात, बोली हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। तो पेट में एक नली पड़ी हुई थी, कुछ तकलीफ थी इसके कारण। तो एक ब्रजवासी नर्स को रखा, तो उसने कहा कि माताजी आप तो चलती फिरती तो है नहीं, आप तो व्हील चेयर पे चलती हैं और इन्फेक्शन का डर रहता है, इसलिए कोई भीड़ भाड़ भी नहीं आती आपके पास, तो आपके पैर में दर्द कैसे हो गया? तो बोली हम भांडीर वन पर खेलने गए थे। किसके संग गए थे खेलने? बोले वो हमारी राधा सखी बोलती थी, राधा सखी आई थी, उनके साथ गए थे खेलने के लिए। कौन भांडीर वन? बोले जहां ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया वही जगह तो है। तो आप तो चल नहीं सकती। बोले जैसे ही राधा रानी आती हैं हमारा ये स्वरूप थोड़ी रह जाता, हमारा स्वरूप तो बदल जाता है। वहां हम खेलते रहे और उसी से थक गए लौट के। तो तुमको भेजने कौन आया? तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, सामने राधा रानी खड़ी हैं, दाहिनी तरफ रंग देवी हैं और बाईं तरफ तुंग विद्या है। रंग देवी का नक्सिक वर्णन, तुंग विद्या का नक्सिक वर्णन, जबकि उनको तो ललिता विशाखा के अलावा कोई नाम ही याद नहीं थे। राधा रानी का नक्सिक श्रृंगार का वर्णन। फिर वो उनसे सपना देखा तो नाराज हो गई। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलती हूं। देखो ये भांडीर वन की रज है। मुट्ठी खोली तो उसमें भांडीर वन की रज। बोले हमारे पैर देखो। अब पैर में तो ऊपर से कपड़ा डला हुआ था, पैर देखा तो ऊपर तक जमुना जी की रज लगी हुई पैरों में। बोले देखो हम अभी चल के आए हैं, देखा नहीं तुमने अभी? और बोली, नर्स से बोली देखो वहां राधा रानी खड़ी हैं
उधर उनकी सखी खड़ी हैं, उनके पीछे में 2 सखी खड़ी हैं, तो वहां से बच के जाना, अब वो जाने वाली हैं, वहां से बच के जाना, तुम्हारे शरीर की गंध उनको ना लगे। तो कमरे में जैसे ही वो ऐसे गई तो आज भी वो है नर्स, पूरे शरीर में उसके रोमांच आ गया, दिव्य सुगंध। फिर उसने सिटकनी खोली कमरे की, बोले आप चली गई हैं। फिर बोली देखो अब उधर से बच के आना, उधर जो रज इस कोने में है ना वो राधा रानी की चरण रज है, और उधर जो चरण रज है वो उनकी सखियों की चरण रज है। तो सखियों की रज अलग रखो, राधा रानी की रज अलग रखो, मिलाना नहीं, क्योंकि वे स्वामिनी हैं और वो सखी हैं, मिलाना नहीं। आज भी वो रज रखी हुई। ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, जाने कितनी घटनाएं। जिन संतों का उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया, उन संतों का उनको दर्शन होता था। राधा बाबा का कभी दर्शन नहीं किया, उनका दर्शन। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का कभी दर्शन नहीं किया, भाई जी का बार बार दर्शन। स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन, श्री हरिवंश जी का दर्शन, ब्रज के रसिकों के दर्शन उनको होते। और ये बात तो अभी कितने 2 साल भी नहीं हुआ ना, है 2-2.5 साल कहां हुआ, अब अगली कार्तिक आएगा तब 2 साल होंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि निश्चल निष्कपट भाव से, ईमानदारी से जो भजन करते हैं उनको आज भी पद पद पर नित्य लीला का अनुभव होता है। तो ये जो बात लिखी है सांडली जी ने, जो कहा कि ब्रज ठाकुर जी का नित्य लीला धाम है, आज भी समस्त लीलाएं हो रही हैं। भाग्यशाली लोग उसका अनुभव करते हैं। तो देखो ब्रजवासी कहूं गए ना आए, वो नित्य लीला से प्रकट लीला में आए थे, और जब ठाकुर जी की प्रकट लीला पूरी हो गई तो ब्रजवासी पुनः नित्य लीला में विराजमान है। तो सांडली जी बोले न तो ठाकुर जी कहूं ब्रज छोड़ के गए, न दाऊ दादा छोड़ के गए, न ब्रजवासी गए, न राधा रानी गई, न सखियां गई, ये सब यही हैं। नित्य लीला आज भी ब्रज में हो रही है, ये सांडली जी ने कहा। और अपने यहां जड़खोर में तो सौगंधी पर्वत है, सौगंधनी शिला है, जहां ठाकुर जी ने छूके कहा ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनत न जाऊंगो मोहि नंद बाबा की आन। नंद बाबा की सौगंध खा के ठाकुर जी ने कहा हम ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे, और आज भी ठाकुर जी ब्रज छोड़ के नहीं गए। अब बड़ा भाव जगा वज्रनाभ जी का कि भगवान की नित्य लीला ब्रज में हो रही है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, तो महाराज हम पे कृपा करो, कैसे हमको उसका अनुभव हो ब्रज की नित्य लीला का। तो महाराज जी वहां स्पष्ट लिखा है, शांडली जी ने कहा ब्रज की गाय, ब्रजवासी, कुंड, कुंज, पर्वत और नदी, यही है ब्रज का स्वरूप। इनकी सेवा करो तो ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश होगा। अब ये स्कंद पुराण का संदेश इतना अद्भुत है, हम लोग ब्रजवास करने तो आ जाते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते कि ब्रज की प्रकृति का हमारे द्वारा संरक्षण हो रहा है या ब्रज की प्रकृति का हमारे द्वारा विनाश हो रहा है, ये हम अनुभव नहीं कर पाते, और फिर सोचते हैं हमको लीला का अनुभव हो। कैसे हुआ लीला का अनुभव? तो नदी, कुंज, कुंड, पर्वत और गोपी, ग्वाल, गाय, इनकी सेवा करो और ब्रज में विलुप्त राधा कृष्ण की लीला स्थलियों का पुनः उद्धार करो, तो तुमको ब्रज लीला में प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। बोले महाराज आप ही मार्गदर्शन करो। तब श्री शांडिल्य जी के मार्गदर्शन में फिर से ब्रज बसाया गया। क्या क्या बसाए वो भी लिखा है महाराज जी। गोवर्धने, दीर्घपुरे,
मथुरायां महावने नंदिग्रामे बृहत्सानौ कार्या राज्य स्थिति स्वया। शांडिली जी कह रहे हैं गोवर्धन बसाओ। ये गोवर्धन गांव बज्रनाभ जी का बसाया हुआ। दीर्घपुर, दीर्घपुर माने डीग, डीग का पुराना नाम है दीर्घपुर। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरा बसाई। महावन माने गोकुल बसाया। मथुरायाम महावने नंदिग्रामे नंदगांव बृहत सानु बरसाना। इन स्थलों पर अपने राज्य का विस्तार करो। तब अपने राज्य का विस्तार श्री बज्रनाभ जी ने किया। जिस जिस गांव में जहां जहां जो लीलाएं हुई थी वहां के कुंडों को पुनः प्रकट किया, वहां विग्रहों को विराजमान किया। चार देव, दाऊ जी में बलदेव और श्री वृंदावन में गोविंद देव, गिरिराज जी में हरदेव और मथुरा में केशव देव जी को विराजमान किया। वृंदावन में पुनः प्रतिष्ठा की गोपीश्वर महादेव की, मथुरा में की भूतेश्वर महादेव की पुनः प्रतिष्ठा, गिरिराज जी में की चक्रेश्वर महादेव जिनको चकलेश्वर बाबा कहते हैं उनकी प्रतिष्ठा की, और कामवन में कामेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा की। ये सब बज्रनाभ जी के द्वारा प्रतिष्ठित है। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों ने यमुना जी को अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में देखा तो उनको एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश श्री कृष्ण की 16,100 रानियों ने पूछा, श्री कृष्ण पत्नी ऊचुः यथा वयं कृष्ण पत्न्यः तथा त्वमपि शोभने वयं विरह दुखार्ता त्वन्न कालिंदी तद्वद। जैसे हम श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, आप भी अष्टपट रानियों में श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्ट रानी हो। फिर हम तो भगवान के विरह में रो रही हैं और आप तो पूरे 16 श्रृंगार किए मुस्कुरा रही है मंद मंद। क्या बात है? क्या आपको श्री कृष्ण का विरह नहीं है? यमुना जी बोली बिल्कुल नहीं है। तो हमें भी युक्ति बताओ कि हमें कृष्ण का विरह न हो, उनका संयोग मिल जाए, उनके वियोग का अनुभव न हो। तो यमुना जी ने जो बात कही है पंडित जी, बहुत अद्भुत बात कही। कालिंद्युवाच, यमुना जी ने कहा, आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्याः दास्य प्रभावेन विरहोस्मान्न संस्पृशे। आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी और मैं उन राधा रानी की दासी बन गई हूं, इसलिए मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं है। यमुना जी ने यह रहस्य खोल दिया कि जिस भाग्यशाली जीव को राधा रानी का दास्य मिल जाएगा उसे कभी कृष्ण विरह नहीं होगा, क्योंकि श्री जी को छोड़ के ठाकुर जी कभी जाते नहीं। श्री जी ही तो उनकी आत्मा है और आत्मा में रमण करने के कारण तो श्री कृष्ण को राधा रमण कहते हैं, आत्माराम कहते हैं। तुम भी राधा रानी की दासी बन जाओ तो कृष्ण का विरह नहीं होगा, क्योंकि आज भी ब्रज में नित्य रास हो रहा है, नित्य लीला हो रही है। बोले आप उपाय बताओ, क्या उपाय है कि भगवान की नित्य लीला में हमारा प्रवेश हो जाए, हमको भगवान के नित्य रास में प्रवेश प्राप्त हो जाए और हमारा वियोग सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। बोले इसका तो एक ही साधन है, कथा सुनो। कथा सुनने से भगवान की लीला में प्रवेश होगा। कौन सी कथा सुने? बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। कौन सुनाएगा? तो यमुना जी ने व्यास जी का पता बताया। लोग कहते हैं ना, किसी को कथा सुनने की इच्छा है तो कहते हैं महाराज हम कथा सुनना चाहते हैं, तो फिर तुरंत वो कहता है कि भाई किसकी कथा सुनना चाहते हो, व्यास जी का पता बताओ।
तो यमुना जी ने व्यास जी का पता बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी को भागवत का ज्ञान दिया है। यदि उद्धव जी आकर कथा कह दें तो सबका प्रवेश भगवान की लीला में हो जाएगा। बोले उद्धव जी तो भगवान की खड़ाऊं लेकर चरण पादुका लेकर के बद्रिकाश्रम चले गए। बोले बद्रिकाश्रम में एक रूप से वो हैं, एक रूप से उद्धव जी ब्रज में ही निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? लिखा हुआ है, आपको मिलना हो उद्धव जी से तो पता बताया जा रहा है, उद्धव जी से मिलने का पता। गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजः कामः तत्रत्यां कुर्वल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। बड़ा अद्भुत भाव। श्री गोवर्धन पर्वत के निकट में जो सखी स्थल है, ये सखी स्थल माने कुसुमवन, कुसुम सरोवर है ना, कुसुमवन कुसुम सरोवर, इसको पुराणों में सखी स्थल कहा गया है। गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजः कामः। गोपियों की चरणरज प्राप्ति की कामना से तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। वहां के लता पता वृक्ष के रूप में उद्धव जी, कुसुम वन के जितने वृक्ष हैं वो सब साक्षात उद्धव जी। तो चलो वहीं कीर्तन करेंगे, उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे। मृदंग ताल ललित सुंदर संकीर्तन सबने मिलकर आरंभ किया और वहां की भूमि पिघल गई कीर्तन के रस से। गिरिराज जी की शिलाएं पिघलकर बहने लगी और वहीं से एक तीर्थ प्रकट हो गया जिसका नाम है उद्धव कुंड। एक कुसुम सरोवर के ठीक पृष्ठभाग में उद्धव कुंड है। उधर जाएंगे तो उद्धव कुंड, इधर आएंगे तो कुसुम सरोवर, बिल्कुल ऐसे। बोलो उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव कुंड बड़ा दिव्य है। आज भी छोटी सी जगह है उद्धव कुंड की, लेकिन बहुत दिव्य स्थल है। आज भी वहां की सघन झाड़ियां, लता पता बड़ी दिव्य है। बोलो श्री उद्धव जी महाराज की जय। उद्धव जी लता गुल्म के मध्य से प्रकट हो गए। उद्धव जी को साष्टांग प्रणाम किया सबने और प्रार्थना की कि आप कथा सुनाओ। उद्धव जी ने 1 महीने में कथा सुनाई भागवत की। सप्ताह कथा नहीं सुनाई। कितने दिन में सुनाई? 1 महीने में। और उद्धव जी ने 3 प्रकार के भागवत के पारायण बताए। 1 महीने में या 2 महीने में जो कथा होती उसे सात्विक कहा, सप्ताह कथा को राजस कहा, और जिस कथा में कोई क्रम ही नहीं है, न दिन का नियम न कथा का नियम, कोई क्रम का नियम नहीं, उसको तामसी कहा। और जो निष्काम भाव से कही सुनी गई प्रेम पूर्वक, उसको निर्गुण कथा कहा, गुणातीत कथा कहा। ये 4 भेद उद्धव जी ने कथा के बताए। इसलिए सुखदेव परीक्षित में कामना शून्य होकर कथा कही गई। इसलिए सप्ताह कथा होने पर भी वह निर्गुण पारायण। अभी कथा चल ही रही थी, परीक्षित भी उस कथा में विराजमान थे, परीक्षित जी भी थे। तो हस्तिनापुर से सूचना आई कि आपके बहुत समय यहां रह जाने के कारण राज्य में व्यवस्था बिगड़ रही है, आप पधारें। उद्धव जी ने आज्ञा दी कि तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, सारी धरती के राजा हो, तुम्हें जाकर प्रजा की सेवा करनी चाहिए। बहुत ऊंची बात है ये। प्रजा का जो सेवक है वो राजा है, तो उसका प्रधान काम ये है
कि उसकी प्रजा कहीं दुखी ना हो, ये उसका प्रधान कर्तव्य है। तो उद्धव जी ने कहा कि तुम राजा न होते तो हम नहीं कहते तुमसे, पर राजा हो, राजा का प्रधान धर्म है प्रजा की सेवा। और कहने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष अभी भारत देश के दो नेताओं को देख लो, एक उत्तर प्रदेश के योगी जी और एक देश के मोदी जी। ये दोनों कितना श्रम करते हैं, आप तो बहुत निकट हैं, आप अनुभव करते होंगे। बिना थके बिना रुके इतना अद्भुत श्रम करने वाले। और हम तो कई बार अपने मन में सोचते हैं कि इस समय देश को जैसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिला है, ऐसा यदि जब देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उस समय ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री मिल जाते तो हम समझते आज भारतवर्ष विश्व की महाशक्ति होता, भारत से सब नीचे होते। लेकिन ये प्रक्रिया यदि निरंतर आगे चलती रही तो वह दिन दूर नहीं होगा जो विश्व की प्रथम प्रधान महाशक्ति भारत राष्ट्र बनकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं। बस अब ये काम हम आप सबका है, जो ईमानदारी से प्रजा के सेवक हैं, गौ ब्राह्मण संत दीन दुखी सबकी भेद शून्य होकर के सेवा करते हैं, ऐसी अच्छी विचारधारा वाले लोगों को आगे तक पहुंचाना, शासन में पहुंचाना, ये किसका काम है? ये जनता का काम है। जनता अपना काम करती रहेगी तो बिल्कुल होगा। ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की, पश्चिम बंगाल थोड़े ही समय में बांग्लादेश बन जाता, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल का भेद खत्म हो जाता और फिर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा की, राधा रानी ने बड़ी कृपा करी कि आज 75 वर्ष के बाद बंगाल ने फिर अनुभव किया है कि हम स्वतंत्र हुए। तो अच्छी विचारधारा के लोग आए तो उसका तत्काल परिणाम दिखाई पड़ रहा है। तो हम कहना ये चाहते हैं, राजधर्म है प्रजा की सेवा। संस्कृत भाषा में राजा शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है छत्र चामरादि राजते शोभते इति राजा, जो छत्र छड़ी चमर सिंहासन से जिसकी शोभा हो वो राजा है। राम जी बोले ये परिभाषा हम नहीं मानते। राम जी क्या बोले कि खाली छड़ी छत्र लगा के बैठे और लोग बिरदावली बाँचे, उसको हम राजा नहीं मानते। राम जी ने कहा जो प्रजा का रंजन करे वो राजा, राजा प्रजा रंजनाथ, जो प्रजा को सुखी करने की भावना रखे, अपने सुख दुख का विचार न करे, प्रजा के सुख दुख का विचार करे, वो राजा कहलाने के लायक है। इसलिए आज भी पूरे संसार में राम राज्य को आदर्श माना जाता है। भाई कैसा राज्य चाहिए? राम जी के जैसा राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। तो उद्धव जी ने कहा आप जाओ, आपका प्रथम कर्तव्य यही है। परीक्षित बोले हमको तो कथा इतनी अच्छी लग रही है कि अब हमारा मन कहीं जाने का नहीं है, पता नहीं कौन सा पाप उदय हो गया जो कथा के बीच से हमको जाना पड़ रहा है। रोने लगे कथा के विरह में परीक्षित जी। तब उस समय उद्धव जी का हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उद्धव जी ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। हाँ, बड़ा प्यारा श्लोक है। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत्य संशयम्। साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण ही शुकदेव रूप से प्रकट होकर के तुम्हें संपूर्ण कथा सुनाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। लोग यही समझते हैं पंडित जी, लोग यही समझते हैं कि पहली कथा सुखदेव जी ने कही,
और परीक्षित जी ने सुनी, और वो पहली कथा सुखताल में हुई। लेकिन जब स्कंद पुराणोक्त भागवत महात्म्य को हम देखते हैं तो उसमें है कि पहली कथा ब्रज में हुई। कहां हुई? कुसुम सरोवर पर हुई। और किसने कही? उद्धव जी ने कही। भागवत की पहली कथा ब्रज में हुई है, और इस उद्धव जी की कथा से ही शुकदेव जी की कथा का जन्म हुआ है। अब प्रायः सब जगह भागवत की कथाओं में वही धुंधकारी वाला उपाख्यान सब सुनाते हैं, ये तो कोई सुनाता नहीं। पर ये ब्रज महात्म्य से युक्त ये विशेष महात्म्य है भागवत जी का। और महाराज जी, श्री उद्धव जी की कथा का यह दिव्य प्रभाव हुआ कि साक्षात भगवान राधा कृष्ण प्रकट हो गए, उनका नित्य रास प्रकट हो गया, और भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों का गोपी स्वरूप में रास में प्रवेश हो गया। और वज्रनाभ जी भगवान श्री कृष्ण के चरण में जो वज्र का चिन्ह है उस चिन्ह के रूप में विराजमान हो गया। वज्रनाभ के पुत्र को राजा बनाया गया। ऐसा अद्भुत यह महात्म्य है। इस महात्म्य का आशय यही है कि यदि आप भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना चाहते हो तो भागवत की कथा सुनो। किसी महल में आप प्रवेश करना चाहते हैं तो उसके द्वार से प्रवेश करेंगे परमिशन लेकर के, अनुमति लेके, तब तो आपका प्रवेश वैध माना जाएगा। और आप कहो कि हम चहर दीवारी लांग करके कूद फांद करके जाएंगे तो जो महल के सुरक्षा कर्मी होंगे वो आपको जीवित छोड़ेंगे? जहां संवेदनशील क्षेत्र होता है फौज का, वहां हमने देखा उनकी चहरी दीवारी पर लिखा रहता है कि अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश करते, अनधिकृत रूप से प्रवेश करते देखते ही गोली मार दी जाएगी। ऐसा दीवारों पर लिखा रहता है। इसका मतलब यह है कि जो उसके प्रवेश की पद्धति है उस पद्धति से आप प्रवेश कीजिए। आप मनमाने तरीके से करेंगे, चोर के रास्ते से जाना चाहेंगे तो आपको सजा मिलेगी, आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसका मतलब है यदि हम लोग राधा कृष्ण की नित्य लीला का अनुभव करना चाहते हैं तो उसके प्रवेश की परमिशन भागवत की कथा सुनने से मिलेगी। भागवत श्रवण से माने व्यवहार की जो लीला है वो भगवान की नित्य लीला के प्रवेश का द्वार है, और इस भागवत के माध्यम से हम भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। बोलो श्री वृंदावन धाम की। पद्म पुराणोक्त महात्म्य आप सब जानते हैं कि देवर्षि नारद जी धरती पर आए, अनेक तीर्थों में विचरण किया और सर्वत्र उन्होंने देखा कि अधर्म बढ़ा हुआ है। तब वृंदावन आए। वृंदावन में भी उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक ये ज्ञानगुदरी क्षेत्र की घटना है जो हमारे मोहल्ले में ही है, बंसीवट ज्ञानगुदरी। इसी ज्ञानगुदरी की घटना है। एक रत्न सिंहासन पर देवी विराजमान है, अनेक देवियां उसकी सेवा में उपस्थित हैं और दो वृद्ध सामने पड़े हुए हैं, अंतिम श्वास गिन रहे हैं। वो रो रही है देवी। नारद जी ने देखा तो आगे बढ़ने लगे। उस देवी ने खड़े होकर कहा, हे महात्मन कुछ क्षण रुकिए क्योंकि आप मेरी चिंता को दूर कीजिए। कहा, देवी आपका परिचय क्या है? बोले, मैं भक्ति हूं। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा विस्तार हुआ, और मैं जैसे ही गुजरात में आई कि बूढ़ी हो गई, अंत में वहां से भागकर मैं वृंदावन आई तो वृंदावन आते ही नवीनेव स्वरूपणी, नवीन स्वरूप में हो गई। किंतु यहाँ मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य जो जर्जर बूढ़े तो पहले से ही हो रहे थे, यहाँ तो बेहोश होके गिर गए। अब ऐसे कोमा में चले गए हैं कि उनको चेतना आ ही नहीं रही है महाराज। इसलिए
इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। यहां एक विशेष बात ध्यान देने की है। आपका हृदय वृंदावन बन गया, प्रीत रस धारा यमुना जी उसमें बह रही हैं, आपके हृदय की भक्ति युवती हो गई है, नित्य किशोरी हो गई है। किंतु यदि आपके हृदय का ज्ञान, आपके हृदय का वैराग्य जर्जर है, तो आपके हृदय रूपी वृंदावन में भक्ति रहेगी नहीं। इसलिए साधक का कर्तव्य है भक्ति को तो पुष्ट रखे, ज्ञान को भी पुष्ट रखे और वैराग्य को भी पुष्ट रखे। और भागवत कथा की महिमा यह है कि भागवत की कथा सुनने से भक्ति तो पुष्ट होती ही है, ज्ञान भी पुष्ट हो जाता है, वैराग्य भी पुष्ट हो जाता है। नारद जी को आकाशवाणी हुई कि तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो, ज्ञान वैराग्य का संकट दूर होगा। और सनकादिकों ने कहा भागवत की कथा सुनने से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। तब सुख तीर्थ में कथा हुई और अभी कथा चल ही रही थी कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति ही सुतौ तौ तरुणी गृहीत्वा, प्रेमयी करूपा सहसा विरासी, प्रेमयी करूपा सहसा विरामी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे तिनामानि मुहुः वदन्ति, नाथे तिनामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित प्रकट हो गई, कीर्तन कर रही है। महाराज भक्ति तो नाच रही है, ज्ञान और वैराग्य भी नृत्य कर रहे हैं। सनकादिकों ने कहा श्रोताओं से कि आप लोग आश्चर्य मत करो, ये कथा से ही ज्ञान वैराग्य और भक्ति का प्राकट्य हुआ है। और सनकादिक भगवान ने कहा कि हे भक्ति महारानी, आप अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित जो कथा रस रसिक वैष्णव हैं उनके हृदय में विराजमान हो जाओ। आप अपने हृदय में विराजमान करना चाहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य को, तो नित्य प्रति प्रेम से कथा श्रवण कीजिए, आपके हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रतिष्ठित हो जाएंगे। नारद जी ने कहा हमारी समस्या का समाधान तो हो गया। कोई किसी पापी का उद्धार भी कथा सुनने से हो जाता क्या? बोले हाँ महाराज, धुंधकारी ने अपने जीवन में कथा नहीं सुनी, भयंकर पाप कर्म के दुर्गति पूर्वक मरने के कारण प्रेत बन गया, और गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण की आज्ञा से प्रेत धुंधकारी को कथा सुनाई, तो वो भी विमान में बैठ के भगवान के धाम को चला गया। फिर कोई श्रद्धा पूर्वक कथा सुने उसका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार से ये